ब्रो, लड़की चाहे कितनी बेवकूफ़ क्यों ना हो, लेकिन इतनी समझदार ज़रूर होती है। जब वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है तो उसे पता होता है लड़के को कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी और बात कब बतानी है। अगर वो किसी और लड़के से बात कर रही है, कितनी बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी, कब बात करनी है। अगर वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होकर भी तुझे रिप्लाई नहीं कर रही या तुझे फास्ट रिप्लाई नहीं करती, ऑनलाइन रहकर फास्ट रिप्लाई ना करना 5 सेकंड लगते हैं, एक रिप्लाई ना करना, लेट रिप्लाई करना वो अलग है, लेकिन ऑनलाइन रहकर भी तुझे फास्ट रिप्लाई नहीं कर रही है तो खुद समझदार है। ब्रेकअप से पहले लड़की ब्रेकअप नहीं करती क्योंकि वो उसके लिए घाटे का सौदा है, वो उसके लिए बहुत हानिकारक है। और लड़के का पता नहीं, लेकिन लड़की मोहब्बत के अंदर घाटे का सौदा नहीं करती तो खुद समझदार है मेरी जान। कीचड़ में गिरना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कीचड़ में गिरे रहना चॉइस होती है। वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टेलिंग। और आज के स्टोरी टेलिंग में आप सबका स्वागत है। मेरी सांसें फूल गई इतनी देर बोलने में, और आई एम रियली 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 सॉरी कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता। पता नहीं क्या हो गया, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन पता नहीं भाई नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब काफ़ी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, दोस्त नहीं है सिर्फ जानते हैं, या वो मानते होंगे, मैं नहीं मानता उन लोगों को दोस्त। वो कहते हैं बड़ा खुददार इंसान है, बातें शेयर नहीं करता है, कर लिया कर। पता नहीं ये गंदी आदत कब लगी। शायद मेरे फादर को भी यही गंदी आदत थी, बातें ना शेयर करने की किसी से। मैं करता नहीं हूँ लिटरली। जितना भी लोग मेरे बारे में जानते हैं बहुत कम जानते हैं, या फिर गलत ही जानते हैं, तो मैं शेयर नहीं करता। पता नहीं क्यों, या फिर वो लोग इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए, मतलब मेरा भरोसा नहीं जीत पाए वो। लेकिन अब मैंने एक चीज़ डिसाइड की है। उससे पहले कुछ बता दूं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो मैं जिम में जाके निकाल लेता हूं, लेकिन अब जाके दिमाग संतुलन में आया ये कि हाँ भाई ठीक है, अब काम पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बस एहसान कर रहा हूँ वीडियो डाल के, कहाँ चली गई वो बातें, वो लाइनें, वो अंदाज, पता ही नहीं। लेकिन अब दोबारा आएगा, उससे बेटर आएगा। वैसा नहीं, उसको और फिनिशिंग देंगे, बेटर करेंगे। और बड़े बोल नहीं बोल रहा, जितनी मैंने इन दिनों लिखा है, जितना मैंने इन दिनों पढ़ा बहुत है, लिखा भी बहुत है। डेफिनेशन चेंज कर देंगे अपन पोइट्री। ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हाँ ठीक है कर देंगे। मतलब मैं अच्छा इंसान था, मैं बुरा इंसान था, मैं बेहतरीन इंसान था, या फिर मैं नॉर्मल इंसान था, ये मेरे जाने के बाद लोगों को डिसाइड करने दो। किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर ने कही थी ये बात कि हमने काम अच्छा किया या नहीं किया, हम कैसे थे, ये मरने के बाद लोगों को डिसाइड करने दो। तो आने वाले वक्त के अंदर जब लोग, मेरे ख्याल से वो है ना साहिर साहब की एक लाइन है कि कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो शायर अगर अपने अंदर एक कमज़ोरी बता रहा है कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, तो 1000 कमियां तुम्हारे अंदर भी बता रहा है, तुम्हारे अंदर भी एक कमज़ोरी है, कमियां हैं। सो आज जो सुनने वाले हैं क्या पता। ओके, सो कुछ लाइनें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं मैं। और अब सिर्फ फोकस काम पे करना है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर अब ट्रैफिक ही नहीं चाहिए। लिटरली कोई चाहिए ही नहीं मुझे, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना तो आने की एंट्री है ना जाने का एग्जिट। थोड़ा बहुत जो लिखा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये ख़त्म करता हूँ। एक सेकंड चैनल है मेरा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। और वो क्या होता है यार, हाँ डिस्क्रिप्शन, जो नाम भूल रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक दे दूंगा उस चैनल का। सो जाकर उस पर देख लेना। कुछ पुरानी पोइट्रीज़ पढ़ी है मेरी, और 1-2 रोस्ट वीडियो पढ़े हैं। 1-2 पढ़े होंगे तो सारे प्राइवेट कर दिए मैंने। अब उसके ऊपर भी कुछ यूनिक लेकर आने वाले हैं। अब बहुत काम करना है मेरे को, सच में बहुत काम करना है। सो वो लेके आने वाला हूँ। और मंजर ऐसा था कि उसके दिल पे भी राज किया है, मंजर ऐसा था कि उसके दिल पे भी राज किया है। और हालात ऐसे बिगड़े हैं कि उसकी व्हाट्सएप की डीपी से लेके व्हाट्सएप स्टेटस भी मैंने लोगों के फ़ोन में चेक किया है। हाय ब्रो, बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। अगर तेरी गर्लफ्रेंड नई ड्रेस लेकर आती है और पहनने के बाद सबसे पहले तुझे फोटो नहीं भेजती, तो समझ लेना उसके होठों की लिपस्टिक कोई और खराब कर रहा है। ये हकीकत है, ये हकीकत है तो है, सच में है। और मलाल इस बात का नहीं है कि तुमने दिल तोड़ा,
हैरानी मुझे इस बात की है कि तुम्हें पता था लापरवाह लड़का हूं मैं, अगर तुम मेरा दिल तोड़ोगी तो मैं जोड़ने की भी कोशिश नहीं करूंगा। उसके बावजूद तुमने तोड़ा। और उससे मेरा रिश्ता टूटने की एक वजह यह भी थी कि मैं उसे रोकता बहुत था गलत रास्तों पर जाने से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार प्यार करके इज्जत तो हर कोई दे देगा, कोई भी चूतिया दे देगा, लिटरली दे देगा, निब्बा दे देगा साला आज की डेट में। लेकिन एक लड़की की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता या बहुत कम उठाते हैं। बस कि मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर ये मेरे पास है तो इसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, या मैं होने नहीं दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे रहते हुए इसके साथ कुछ गलत हो। बस यही फिक्र उसकी नज़र में मेरी कद्र कम करवा बैठी। और वो कहती थी कि बॉयफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हो तो वैसे बिहेव करो ना, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। आई नो लड़की जब भी रिलेशन में आती है 20, 21, 22 जितने साल की भी वो है, उससे पहले भी वो ज़िंदगी गुजार के आई है, उसके फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे से रहकर आई है। लेकिन मैं उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा था, मैं बहुत पॉजिटिव था उसको लेके। शायद यही एक वजह है कि मेरी कद्र उसकी नज़र में बहुत कम हो गई। और जितने भी उसके मेल बेस्ट फ्रेंड थे फिर उनके साथ घूमने लगी, फन करने लगी, चिपक चिपक के गले या टाइटली हग। और वो मुझे दिखाना चाहती थी कि वो कितनी खूबसूरत है, उसके पास मेल बेस्ट फ्रेंड्स की कमी नहीं है। अगर वो मेरे पास है तो वो मुझ पे एहसान कर रही है, वरना उसके पास बहुत है। अगर मैं उसकी ज़िंदगी से चला भी गया तो घंटा उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं होता, लड़की बहुत आगे चली जाती है, लड़का बहुत पीछे रह जाता है, और वो दोनों वहीं से अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ, उसने अपना रास्ता देखा, मैंने अपना, बात ख़त्म। लड़की की खूबसूरती देखकर उनके इश्क में गुलाम हुए लौंडे अक्सर उनकी बदन की झुर्रियाँ देखकर गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ देते हैं। तो ऐसे लड़कों से हमेशा दूर रहना। बहुत काम की बात बताई है मैंने। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। मुझे पता है लॉन्ग वीडियो नहीं है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे एक Q&A करने वाला हूँ। अगर कोई सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगता है या ऐसा लगता है कि यार इसका रिप्लाई एक वीडियो बना के दिया जा सकता है, तो मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, अगर ऐसा सवाल आया तो। और कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यू रखूं। जो लोग वाकई में देखना चाहते हैं एटलीस्ट वो तो देख पाए मेरे को। बस इतना ही कहना था। बाकी ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, बिकॉज कोई भी रखने नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं भी नहीं आऊँगा, मैं अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ। और अब तो सेफ भी रखो यार। फिनिश। अब ये क्या पड़ा है कचरे के अंदर कि लड़का अगर सिर्फ दिल का अच्छा हो, उसके पास पैसा नहीं हो, तो लड़की प्यार से ज़्यादा इज्जत भी करती है। सही था, बैंड जो कचरे में पड़ा था ये।